हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम की वर्कशीट सेकंड आ चुकी है और आज इस वीडियो में मैं सेकंड असाइनमेंट का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. The Quest for Maths चैनल को शुरू करने का बच्चों आज मैं अपना एम आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था उस समय मेरे माइंड में ये था कि हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है या वो समझना चाहते हैं मैथमेटिक्स पर उनको अंडरस्टैंडिंग जो है प्रॉपर ना होने की वजह से वो मैथमेटिक्स में बस केवल मार्क्स लेने की कगार पे ही खड़े हैं कि ठीक है यार मार्क्स आ जाएं कैसे न कैसे नकल करके या कैसे न कैसे हुक एंड क्रूक्स मेथड से, लेकिन प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो मैथमेटिक्स को। बच्चों, अगर हम लोग मैथमेटिक्स को जानना चाहें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, जिसमें आप लॉजिक क्लियर करते हो, जिसमें आप फॉर्मूले अंडरस्टैंड करते हो, तो ये मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिन बच्चों को खौफ लगता है, मैथमेटिक्स के नाम सुनते ही उनको लगता है कि यार क्या मेरा यार ये लेक्चर आ गया या क्या यार ये सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए था, मैं आपको गारंटी देता हूं द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल में मैं आपके एक एक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, एक एक लॉजिक में आपको क्लियर करने वाला हूं। जितने बच्चे अभी तक मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज नॉलेज लेने से रह गए हैं, क्यों ना हम सब मिलके उनकी हेल्प करें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन तक अभी भी इस चैनल की अप्रोच नहीं हुई है, तो क्यों ना हम उन बच्चों की भी हेल्प करें ताकि उनका भी डर मैथमेटिक्स से निकल पाए, उनका भी खौफ जो है मैथमेटिक्स से निकल जाए। तो मेरे साथ इस मिशन में जुड़ जाइए। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को और इस चैनल के कंटेंट को आप अपने दोस्तों तक, आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तो चलिए मैथमेटिक्स में दूसरों की हेल्प करने का मिशन हम लोग जारी रखते हैं with our assignment second of class 11. तो in our assignment 2 जो चैप्टर हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटीज और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इन तीन चैप्टर से रिलेटेड ये असाइनमेंट 2 में हम लोग क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, दैट इज फ्रॉम अवर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू। ये चार ऑप्शन हमें गिवन है और इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है वो ये पूछा है। तो चेक करते हैं फिर कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखें तो यहां आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 3 अंडर रूट स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर इज -1 और 3 अंडर रूट का हम लोग 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल फ्रॉम स्क्वायर, तो -3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो फिर ठीक है। ठीक है, बी में चलते हैं। यहां ये है मेरे पास -1 अंडर दी रूट करेंगे और 3 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो -1 स्क्वायर रूट होता है आयोटा और यहां आ जाएगा 3, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है वो ये पूछ रहा है। यहां चलते हैं फिर, तो ये आएगा मेरे पास 3 अंडर रूट, यहां आयोटा स्क्वायर इज -1, राइट, तो ये भी ठीक है। डी ऑप्शन में चलते हैं। यहां आएगा मेरे पास 3 अंडर रूट आयोटा मल्टीप्लाइड विद 3 अंडर रूट आयोटा बिकॉज -1 अंडर द रूट इज एज वी नो आयोटा के बराबर होता है, तो 3 अंडर रूट विल गेट 3, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर एनी इंटीजर m आयोटा पावर 4m और स्क्वायर, बड़ा इजी है बच्चों, जहां आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इवन पावर आ जाए, वहां आंसर जो है आपको -1 मिलने वाला है। देखिए कैसे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कर देते हैं। आयोटा पावर 4m प्लस 2 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, आयोटा पावर 4 पावर m मल्टीप्लाइड विद आयोटा पावर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a पावर m प्लस n, दिस इज इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n। ठीक है, अब आयोटा 4 है, ठीक, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो 1 पावर m है, तो 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो 1 ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो कितना आएगा मेरे पास -1, तो ये ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड की तरफ चलते हैं। आयोटा पावर -225, आयोटा पावर, तो ये इसको पहले ऐसा कर लीजिए आप, आयोटा पावर 225। ठीक है, अब 225 के हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं। 4 इंटू 506 ये आ जाएगा 2024 और एक 2025। तो यहां बनेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आयोटा पावर 4 है
और जितनी पावर मर्जी कर लीजिए। तो आयोटा पावर 4 इज 1 और 1 की पावर 506 इज 1। ठीक, तो टोटल कितना बन गया यहाँ आयोटा पावर 4 और पावर 506 इंटू आयोटा पावर 1। तो यहां तो आ गया 1 और कितना नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास आया आयोटा, 1 ओवर आयोटा आ गया। तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर की तो आयोटा, नीचे करेंगे आयोटा स्क्वायर -1। तो हमारा जो आंसर आया दैट इज माइनस आयोटा। अवर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा 11। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 11, तो इसका रियल पार्ट हमें देखना है। तो 1 ऐसे का ऐसे, यहां आयोटा स्क्वायर में 5 10 हो गया और साथ में आयोटा आ गया, राइट। 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 की पावर 5 है, ऑड पावर है, तो माइनस आ गया। तो कितना आ गया आयोटा। तो रियल पार्ट वो पूछ रहा है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट तो वैसे ही यहां दिख रहा है, तो रियल पार्ट इज 1। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या मतलब है, यहां आपको इक्वेशन गिवन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, तो रियल पार्ट के बराबर कर लो। ये रियल पार्ट है, इसमें इसको जोड़ दिया हम लोगों ने। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। यहां इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर लो। तो यहां आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी -6 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। ये क्या कह रहा है, x में अगर 12 जोड़ा जाए तो वो y से कम आएगा। तो x में 12 जोड़ो फटाफट से, 12 जोड़ेंगे -6 है, प्लस 12 जोड़ेंगे +6 आ गया, +6 5 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी है, ऐसा भी नहीं है। x की वैल्यू y से छोटी है, -6 इज लेस देन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। x इज ग्रेटर देन y -4। अगर y में से 5 हम लोग 4 जो है माइनस करते हैं तो x उससे बड़ा हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है ना, यहां x इज ग्रेटर देन। तो यहां आप y में से 4 माइनस करके देखो, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1 और x की वैल्यू कितनी है -6, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन में देखते हैं, x प्लस 6 इज लेस देन y, ये ऑप्शन ठीक है। तो x में आप 6 जोड़ो, -6 प्लस 6 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितनी आ गई 0 ही लेस देन 5, तो ये ट्रू है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इफ z बार कंजुगेट 6 माइनस 8 आयोटा देन z बार इज व्हाट। तो बच्चों z बार की वैल्यू हमें गिवन है, तो z की वैल्यू कैसे आएगी, z बार का एक बार और कंजुगेट कर लेंगे, तो z की वैल्यू आएगी 6 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, z बार की वैल्यू कर रहे हैं हम लोग, और z बार की वैल्यू तो गिवन ही है 6 माइनस 8 आयोटा। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां आएगा 36 प्लस 64। ठीक है, 10 और 10, तो कितनी वैल्यू आ गई, a इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहां कॉन्जुगेट गिवन है आयोटा x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस देन 2x प्लस वाई। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है इसमें बस। तो यहां सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना आएगा माइनस आयोटा x माइनस वाई, क्योंकि आयोटा जो है वो माइनस आयोटा में चेंज होता है जब हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है -3 प्लस 4 आयोटा। बच्चों अब कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो यहां आएगा मेरे पास बच्चों -8 और ये आया +3, तो -5 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इफ z1 is 2 z2 is iota then z1 plus z2 whole square minus z1 minus z2 whole square क्या होगा। तो सबसे पहले फटाफट से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट में से हमारे पास आएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 और यहां माइनस है तो ये आएगा -z1 स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे फिर बाहर माइनस भी है तो माइनस जो है अंदर वाली सारी टर्म्स का साइन चेंज कर देगा। तो z1 स्क्वायर माइनस हो गया और यहां -2z1 z2 आया, बाहर माइनस है तो +2z1 z2 आ जाएगा। ठीक है, और -z1 z2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए आपस में। मेरे पास बचा कितना 4z1 z2। अब जो z1 z2 की वैल्यू गिवन है वो हम लोग यहां पुट कर देते हैं। तो z1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2 और z2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है आयोटा। तो कितना आंसर आया 8 आयोटा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर A complex number z a plus b iota is represented at a point as a point a b in the, इसमें से कौन से प्लेन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो पॉइंट हम लोग निकालते हैं वो कौन से प्लेन में हम लोग शो करते हैं, ये मतलब उसे कहने का। कार्टेशियन प्लेन तो मतलब रियल प्लेन होता है, ठीक है। पोलर प्लेन जिसमें आर थीटा, ठीक है। वेक्टर प्लेन जो वेक्टर में होता है। तो भाई ये तीनों तो है नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आर्गेंट प्लेन। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेते हैं उसमें से जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम लोग आर्गेंट प्लेन में शो करते हैं। वैसे आर्गेंट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन होते सेम है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन होता है जो रियल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। और आर्गेंट प्लेन हम लोग नाम लेते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में से पॉइंट निकालते हैं, राइट। 10th क्वेश्चन, द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 3 4 ऑन द रियल एक्सिस इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन लाइज इन विच क्वाड्रेंट। देखो मैं अभी बता रहा था ना कि कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये आ गया ना, नाम आ गया। ये होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और ये होता है रियल प्लेन, ठीक। ये बात ध्यान रखना आप। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि 3 और 4 की रियल एक्सिस में, यहां ध्यान से समझो इस बात को, 3 4 3 और 4 जो पॉइंट है वो रियल एक्सिस में उसकी जो इमेज आने वाली है वो इमेज कहां आएगी। यानी कि ऐसा समझो कि ये एक्स एक्सिस जो है वो मिरर है और बंदा यहां खड़ा है, उसकी इमेज कहां आएगी, इस तरफ नीचे को आएगी, ठीक है। और लेकिन अब वो पॉइंट है कहां, वो पॉइंट है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस को हम लोगों को मिरर मानना है। तो इस पॉइंट की इमेज जो है वो यहां आएगी। अब ये पॉइंट मान लीजिए ए है, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, आप ध्यान दीजिए कि इसकी इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में आई है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो 3 और -4 इसकी इमेज आई है और वो इमेज आई है फोर्थ क्वाड्रेंट में। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं। अगर वो कहे कि इमेजिनरी एक्सिस जो है, कॉम्प्लेक्स एक्सिस जो है या इमेजिनरी एक्सिस जो है वो अब मिरर है, तो अब इस पॉइंट की इमेज जो है वो आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर अब वो पूछ रहा है वाई अगर उसका ये रियल एक्सिस अगर मिरर है तो इमेज आएगी फोर्थ में, और अगर वो पूछ रहा है कि वाई एक्सिस उसका मिरर है तो फिर इमेज आएगी -3 और 4 इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। ये बात ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें से आपको करवा दिए हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन अब आ रहा है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्ट एज वेल एज लिटरल इनइक्वालिटी। देखो बच्चों, स्ट्रिक्ट और लिटरल इनइक्वालिटी में क्या मतलब है। लिटरल मतलब लिटरल्स उसमें होने चाहिए, स्ट्रिक्ट का मतलब है कि इक्वल साइन नहीं होने चाहिए, लिटरल मतलब वेरिएबल्स उसमें होने चाहिए। अब जैसे फर्स्ट और फोर्थ देखो, इसमें आपके पास वेरिएबल है नहीं लेकिन वो स्ट्रिक्ट है, यानी कि इक्वल साइन है। स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्टली, जिसमें इक्वालिटी ना रहे। जैसे मैं स्ट्रिक्टली आपसे बड़ा हूं, ठीक, इक्वालिटी नहीं है। अभी हो सकता है कि मैं पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बराबर होता हूं, ऐसा नहीं है ना। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यहां ये तो है नहीं, तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा हुआ, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी कौन सी हुई। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ 4x - 10 लेस देन 3x - 7 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन 2 रहेगा। तो सबसे पहले इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल को बच्चों एक तरफ कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बगैर वेरिएबल है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। +10 - 7, तो x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, 3 से कम। अब लेस है तो इक्वल साइन तो है नहीं, 3 से कम। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखें, ठीक है, दिस इज 0 1 2 और 3, तो 3 से कम ये सारे हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, और ये किस तरफ जा रहे हैं, -∞ को। तो ये वाली लाइन को हम लोग डार्क कर लेते हैं। अब इसको आप इंटरवल में शो कर दीजिए कौन सा होगा। इसमें तो है नहीं, ये भी नहीं है, 3 से बड़े हैं, ये 3 तक ही हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 3 से कम, 3 इंक्लूड नहीं है, यहां मैं ओपन सर्कल ले रहा हूं, तो 3 से छोटे जाने हैं बस, 3 इंक्लूड नहीं है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन सेट ऑफ -4 इज लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 4 व्हेन x इज एन इंटीजर। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा। आप लोग क्या करें, इस इनइक्वालिटी को सारे ही तरफ जो है 2 से डिवाइड कर लो आप। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा -2, +2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां आएगा x और यहां आएगा 2। तो -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, राइट। तो जहां इक्वल है वहां आपके पास क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाएगी, और जहां इक्वालिटी नहीं है वहां ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। देखो ये ऑप्शन जो आ रहा है आपके पास, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन हमें गिवन है,
ध्यान से पढ़िए आप इसको, ध्यान से, बिल्कुल जो मैंने लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में आपको बताया, ये शुरू के रूल्स हैं। देखो अब शुरू के मैंने आपको कई बार मैं बोलता हूं ना कि जो फार्मूले हैं, जो रूल्स हैं, जो मैं आपको पर्टिकुलर कई बार किताब से बाहर भी कई बार बता देता हूं, तो उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको बन जाता है। तो यहां साफ साफ बना हुआ, देखिए ध्यान से, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम लोग इक्वल नंबर जोड़ दें, जैसे 4 दोनों तरफ, जैसे ये इनइक्वालिटी है हमारे पास, अब ये है ना, इसमें अगर दोनों तरफ, जैसे ये वाली इनइक्वालिटी है x इज लेस देन 4, तो इक्वल नंबर दोनों तरफ जोड़ दें तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ट्रू। तो वो कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन पढ़ लो, इक्वल नंबर्स में बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। दोनों तरफ से, जैसे अभी वहां x इज लेस देन 5 है, तो दोनों तरफ से -4 कर दो, सबट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ, तब भी उसके साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बी ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। यहां थोड़ा सा उसने यहां थोड़ा सा मिस वो कर दिया, मतलब छपने में शायद गलती हो गई है। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम, देखो यहां क्या दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। तो यहां नेगेटिव नंबर ठीक कर लो, बाय द सेम, ये अपनी हर एक बंदा अपनी जो है ना, हर एक बच्चा अपनी असाइनमेंट में ठीक कर लो इसको, थर्ड ऑप्शन को, बाय द सेम नेगेटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। देखो भैया दोनों तरफ अगर हम लोग जैसे मान लीजिए अभी ये है x इज लेस देन 5 है, तो अगर मैं नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। -4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसने कहा कि नहीं होएगा, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन पढ़ के देखो, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये ठीक। दोनों तरफ अगर हम लोग +4 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, 4x इज लेस देन 20, तो ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर माइनस से करते हैं तो साइन घूम जाता है, साइन चेंज हो जाता है। सो सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है एंड दैट इज द राइट ऑप्शन, जो हमारा आंसर है, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ अ नंबर लाइन इज शोन बिलो। अब इसमें से बोलो चार, मैंने बता भी दिया आपको ऊपर क्वेश्चन, आप बताओ मुझे, फटाफट से कमेंट करो कौन सा ऑप्शन होने वाला है। देखो इसमें एक को इंक्लूड कर रहा है, ओपन सर्कल नहीं है, डार्क सर्कल है, इसका मतलब एक इंक्लूड है, और क्या हो सकता है, और एक से आगे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या बना, 1 to infinity इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब अगर ये क्वेश्चन ना चेंज भी हो सकता है, ये मत कहना कि भैया यहीं आ गया आपको ना, ये वाला ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन, क्योंकि ए इंक्लूडेड है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर इसमें ना ओपन सर्कल होता तो इसका मतलब वो 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा। अब जहां 1 इंक्लूड नहीं है तो आपके पास क्या आंसर आ सकता है, फिर आपके पास ये सी आंसर आ सकता है। दोनों तरफ से ही 1 इंक्लूड भी नहीं है और इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी तो अप्रोच ही नहीं होता। ओके, तो अब जो आंसर है, अब क्योंकि वहां डार्क उसने सर्कल डाला हुआ है, तो अब जो आंसर है आपका दैट इज द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन इवेंट कैन अकर इन एक्स डिफरेंट वेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से आ गया। फॉलोइंग विच द अनदर इवेंट कैन अकर इन वाई डिफरेंट वेज, then the total number of occurrences of the events in the given order is, and आएगा बच्चों क्योंकि वो and कर रहा है, ठीक है। So and means multiply, so x y will be the right option, C option is the right option। 17 क्वेश्चन देखते हैं। The number of 4 letter words starting with S with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। अब ध्यान दीजिए, यहां हमारे पास एक रोज उसने वर्ड गिवन है, ठीक है। रोज में हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 4 हैं, और वो जो कह रहा है कि 4 लेटर वर्ड्स हैं और वो स्टार्ट कहां से होने चाहिए, एस, तो एस तो उसने फिक्स कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन कितने रह गए, 3, ये 3 ऑप्शन रह गए, ROE ऑप्शन, ठीक है। अब जब हम लोग वर्ड बनाएंगे वो विद और विदाउट मीनिंग होने चाहिए, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब जहां एक वर्ड रख दिया बस रख दिया, तो एस तो पहले फिक्स कर दो आप। अब हमारे पास आगे ऑप्शन कितने बचे, 3 है, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के हमारे पास 3 रास्ते बचे हैं। अब दो लेटर रह गए, तो अगले प्लेस को भरने के 2 वेज रह गए हैं। यहां कितना था, यहां केवल एक ही रास्ता था, एस से ही भर सकते हैं हम लोग, और लास्ट जो बचेगा एक लेटर है, एक ही प्लेस है, तो उसको भरने का एक ही रास्ता बचा हमारे पास, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 1 into 3 into 2 into 1, तो मेरे पास 6 वेज आ जाएंगे, ठीक है।
4 लेटर वर्ड बनाने के जो एस से स्टार्ट होगा और लेटर्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे। 18th क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द दिवाली कैन बी अरेंज्ड। दिवाली आ रही है आपके पास है ना, तो अब वो कह रहा है कि भैया दिवाली वाला जो वर्ड है उसके लेटर्स को हम लोग कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। देखो अब इसमें फार्मूला हमारे पास लग रहा है, कितने हैं इसमें लेटर्स, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है, तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल 720 आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर ठीक नहीं है। क्या होगा देखो ध्यान से, अब दिवाली में 2 आई हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट होते हैं हम लोग क्या करेंगे, आर अरेंज्ड एज 6 फैक्टोरियल ओवर जितने लेटर्स अब रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे, बिकॉज आईज आर रिपीटिंग 2 टाइम्स। ठीक है ना। बड़े अगर आपको डिटेल में समझना है तो फटाफट से चैनल पे जाइए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक खोल लीजिए, कर लो उसको बढ़िया तरीके से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए आप, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 720 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल इज 2, तो यहां मेरे पास आ जाएगा 360। 360 इज आवर सी आंसर, दैट इज द राइट आंसर। ओके, 19th क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 4 डिजिट हमें से गिवन है। अब आपको पता है कि बच्चों 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जिनका यूनिट प्लेस जो होता है ना वो इवन होता है। अब ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस को फिल करने के आपके पास कितने वेज हैं, इवन नंबर 2 ही हैं, तो ये तो बना 2 तरीके हो गए हमारे पास यूनिट प्लेस को फिल करने के। अब आ जाओ, अब बचे कितने हैं, ठीक है। डिजिट हमें रिपीट नहीं करने, तो एक बार हम लोगों ने यूज कर लिया। अब डिजिट कितने बचे हैं मेरे पास, 1 2 और 3। सपोज मैंने 2 यूज कर लिया, यानी कि इन दोनों इवन नंबर में से एक इवन नंबर यहां आ गया, लेकिन मेरे पास वे तो 2 थे ना, तो उसमें से मैंने एक इवन नंबर यहां चूज कर लिया। अब 3 डिजिट है नेक्स्ट, यानी कि यूनिट प्लेस के बाद आ जाएगा मेरे पास 10 प्लेस। 10 प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 3 वेज आ गए। डिजिट रिपीट नहीं करने। अब डिजिट कितने रह गए, 2। टेंस और 100 प्लेस को फिल करने के 2 वेज, और लास्ट जो मेरे पास प्लेस बचा उसको फिल करने के 1 वे। तो आपके पास अब टोटल कितने वेज आ जाएंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 1 into 2 into 3 into 2, तो 6 और 2 बार हैं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो 2-2 पॉइंट्स के, देखिए यहां एक सर्कल है मेरे पास और उसके ऊपर आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 10 पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेटर्स बनानी है। कोऑर्डिनेटर्स कितने पॉइंट से बनती है, 4-4 पॉइंट से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट ये हो गए और 2 पॉइंट ये हो गए, तो कोऑर्डिनेटर बन गई ना। तो कहते हैं भाई इतने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाने हैं 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट से कॉम्बिनेशन बनाना है हम लोगों को, ठीक है। कितने बनेंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, 10C4। 10C4 मैंने आपको बताया हुआ है इजीली सॉल्व करने के लिए कि जितना हमारे पास नीचे यहाँ R की वैल्यू है उतनी आप 10 के फैक्टर खोल दो, उतने तक एक्सपेंड कर दो। 10 9 8 और 7, और जो नीचे हमारे पास R की वैल्यू है 10 NCR जो होता है, तो उसको आप 1 तक एक्सपेंड कर दो, तो 4 3 2 और 1, ठीक है। ये 8 यहां इससे गया और ये 3 इससे हो गया, तो 7 ये 21, 210 तरीके बनेंगे इसको सॉल्व करने के। सो हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां आपको गिवन है np2 is equal to 2n plus 4, then the value of n। बड़ा इजी क्वेश्चन है। np2 इसका मतलब सबसे पहले आप परमुटेशन वाले जो वैल्यू है उसको आप एक्सपेंड कर दो। तो जब हम परमुटेशन को एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं, अब p, जैसे मैंने NCR का फॉर्मूला आपको बताया है ना, अब np2 का फॉर्मूला आपको पता ही है कि 2 बार इसको आप एक्सपेंड कर दो, बस n into n minus 2 n minus 1, ठीक है। एक एक करके एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सपेंड हो गया। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2n plus 4, ठीक। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करिए जरा, ये आएगा n स्क्वायर माइनस n, 2n को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस 2n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4n प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3n के बनेंगे, 2 टुकड़े कर दिए, जोड़ेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली और तीसरी
की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। इन दोनों में से हम लोग n कॉमन कर लेते हैं, n-4। इन दोनों में से हम लोग 1 कॉमन कर लेंगे तो n-4 फैक्टर आ जाएंगे। n-4 मल्टीप्लाइड विद n+1 इक्वल टू 0। अलग अलग सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू -1। -1 हो नहीं सकता क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन में द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। बड़ा इजी क्वेश्चन है, n स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो, तो फार्मूला याद है NPR का, जिसमें r नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, ऑल आर रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगी? n पावर r। सो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n टेकिंग r एट ए टाइम, number of permutations of n different taken 2 at a time where repetition is allowed, so our answer is n square। 23rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 51 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, 52 हमारे पास टोटल है और 51 का एक कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है। ठीक, तो कितना बनेगा? मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, 52 फैक्टोरियल ओवर 51 फैक्टोरियल, और फार्मूला लगा रहा हूं, एनसीआर का फार्मूला होता क्या है आपको फार्मूला लगा के बता रहा हूं, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद n माइनस r फैक्टोरियल। तो वो कर रहा हूं, तो 52 माइनस 51 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब एक्सपेंड कर दो, 52 को एक बार एक्सपेंड कर दो तो कितना आएगा, 52 इंटू 51 फैक्टोरियल ओवर 51 फैक्टोरियल। तो 51 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आया, 52 वेज बचेंगे हमारे पास। That is B option is the right option। 24th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 24th में नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² - 2x पावर 50 इज। अब देखो, जो बच्चों ने बाइनोमियल का जो चैप्टर मैंने करवाया उसको अच्छे से नहीं किया, वो बच्चे पता है क्या आंसर देंगे आपको? वो आंसर दे देंगे, यहां कई बच्चे देंगे इसको 50, यहां कई देंगे 51। गलत। ठीक है, क्योंकि अब आप कहेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होती हैं, क्यूबिक में 4 टर्म्स, मतलब एक टर्म फालतू होती है, तो सर 51 आंसर गलत कैसे हुआ? क्योंकि भाई ये बाइनोमियल नहीं है, ये तो ट्राइनोमियल होगी। और हम लोग जो देखते आ रहे हैं, हम लोग चैप्टर किया वो बाइनोमियल थ्योरम है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको बाइनोमियल बनाओगे। तो अब ये बाइनोमियल कैसे बनेगी? सीधी सी बात है, ये देखो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है मेरे पास 1 + x² - 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये फार्मूला बन गया 1 - x पावर 2 का, और टोटल पावर कितनी है, 50। ठीक है, अब इसको देखो, इसका स्क्वायर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 1 + x² - 2x, ये आ गया ना। तो अब ये बाइनोमियल भी बन गई। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, अब ये टोटल पावर कितनी होगी, 1 - x पावर 100। अब 100 में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 101 टर्म्स मेरे पास आएंगी, शगन आ जाएगा। ठीक है, 101 रुपए का, तो 101 टर्म्स आ गए मेरे पास। अब चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन भी देखो बाइनोमियल का है, और देखो यहाँ भी 2 टर्म्स है मेरे पास। तब तक सॉल्व नहीं करना जब तक आपको बाइनोमियल ना बन जाए वो। तो यहाँ बाइनोमियल नहीं थी, यहाँ बाइनोमियल है। अब क्या कह रहा है, 1 - x पावर 5 है, 1 - 5x + 10x² + ax³ bx 4 - x पावर 5। तो वो कह रहा है a + b का जोड़ करें तो आंसर कितना होगा। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दो, करते हैं फिर फटाफट से। देखो, ध्यान से देखो, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 1 - x पावर 5। अब ध्यान से देखो, अब मिलाना है हम लोगों को x, एक तो x का क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए और x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो x की क्यूब का कोफिशिएंट यहां देखो ध्यान से, और x पावर 4 का कोफिशिएंट। अब ध्यान देखो, ये है -x, तो माइनस को तो आगे ले आओ। तो x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। और इधर भी ले लो, इधर कितना है a, और यहां कितना आया, यहां आया -nc3, माइनस लगाएंगे ये वाला। ठीक है, और इधर कितना आया है a वाला, मतलब यहां भी x³ का कोफिशिएंट है, और जो हमने एक्सपेंड किया उसमें भी x³ का कोफिशिएंट ले लिया। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई है, -nc3। b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। अब x पावर 4 का कोफिशिएंट देखो, ये माइनस की, यहां भी माइनस है लेकिन पावर है 4, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट मेरे पास आएगा nc4। तो a की वैल्यू आ गई -nc3 और b की वैल्यू आ गई nc4। अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। n कितना है मेरे पास, n क्या है 5। तो यहां n करते करते करने की बजाय आपको क्या कर लेना चाहिए था, आपको यहां 5 ले लेना चाहिए था। सीधी सी बात है कि नहीं। मैं इस गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास एक करेक्शन है।
करेक्शन क्या है कि यहाँ जिन बच्चों ने बाइनोमियल का चैप्टर अच्छे से कर लिया है, वो अगर यहां बीच में हमारे पास माइनस हो तो टर्म्स में अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। ठीक है, जैसे यहां प्लस, यहां हमारे पास आ गया माइनस, फिर ये प्लस, अब यहां माइनस आएगा, तो जहां एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो प्लस ए शो किया हुआ है, उसको आप लोग क्या करें, माइनस ए कर लीजिए, और एक्स की पावर 4 है उसमें बी है ना, इवन पावर के लिए प्लस हो जाएगा और ऑड पावर के लिए माइनस हो जाता है उनका कोफिशिएंट। ठीक है, जो साइन है वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होता है जब हमारे पास बाइनोमियल में एक टर्म बीच में जो है वो माइनस आ जाए, तो जैसे आप लोगों को याद होगा। अब जब हम लोगों ने यहां किया, देखिए मेरे पास तो सही आ रहा है जो मैंने एक्सपेंड किया, ये फर्स्ट टर्म हो गई, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब कंपेयर करेंगे तो यहां एक्स क्यूब का कोई जो कोफिशिएंट है वो माइनस ए है, अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो, और जो एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट है वो प्लस बी है, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस ए की वैल्यू आई -5c3, माइनस और माइनस प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, +5c3, यहां भी प्लस आ जाएगा, यहां भी प्लस आ जाएगा। अब इनको एक्सपेंड करने के बाद जो टोटल मेरे पास आंसर आया दैट इज 15, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको आप ठीक कर लीजिए, एक तो यहां करेक्शन करनी थी और एक मैंने ये बिल्कुल आपको डिटेल में क्वेश्चन बता दिया। ये क्वेश्चन माना जाए तो वैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन में होना चाहिए था, लेकिन जिन बच्चों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है या बाइनोमियल को एक्सपेंड करने की प्रैक्टिस है वो इसको जल्दी कर लेंगे। ठीक, चलिए ये थे हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलते हैं अब फटाफट से सेक्शन बी 2 मार्क्स की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहां फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, अब 2-2 नंबर के हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं ध्यान से देखो बच्चों, इसमें अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लीनियर इनइक्वालिटी भी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है, तो तीनों चैप्टर यहां भी कवर अप हो रहे हैं। 2-2 नंबर के यहां क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। 26 क्वेश्चन देखिए, इफ z is 2 iota -3 then find real part of 1 over z conjugate। तो सबसे पहले z conjugate निकाल लो। फिर z conjugate मतलब जहां आयोटा है वहां माइनस आयोटा कर दिया हम लोगों ने, और रियल पार्ट एज इट इज रहने दिया। अब इसका आप लोगों को रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, 1 over z बार, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस मैंने कॉमन कर लिया, ये आ गया 3 + 2 आयोटा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, रियल पार्ट को आगे ले गया और इमेजिनरी पार्ट को पीछे ले आया। ठीक है, तो ये 1 over z बार ये आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, आयोटा नीचे से डिनोमिनेटर से हट जाएगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, 3 - 2 आयोटा, तो ये माइनस तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 - 2 आयोटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 9 + 4 कितना हुआ 13। तो ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/13, -3/13 और +2/13 आयोटा। वो पूछ क्या रहा है, रियल पार्ट पूछ रहा है, तो इसमें से रियल पार्ट अब क्या आएगा, ये तो मेरे पास आया 1 over z बार का सॉल्यूशन, तो इसका रियल पार्ट हम लोग ले लेते हैं -3 over 13। दिस इज योर आंसर। 27th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1 - iota over 1 + iota is equal to a + iota b, then find the value of a and b। तो इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को 1 - iota over 1 + iota रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 - iota over 1 - iota। ठीक है, जो डिनोमिनेटर का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड में हमारे पास है a + iota b। ठीक, चलिए अब नोमिनेटर में ये हो जाएगा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर मींस 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर मींस माइनस, तो माइनस आगे और लगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया a + iota b। इसको फिर आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, 1 - 2 iota प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, तो यहां -1 आ गया ओवर 2, दिस इज इक्वल टू a + iota b। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा माइनस आयोटा इज इक्वल टू a + iota b। ठीक है, इस माइनस आयोटा का हम लोग लिखते हैं 0 - आयोटा। ठीक, अब कंपेयर कर लो रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, तो रियल पार्ट की वैल्यू आ गई 0 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आई है -1। सो दिस इज आवर आंसर। 27 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन देखिए बच्चों, 28 क्वेश्चन में लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप इसको सॉल्व करने को कह रहा है, वो बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कीजिए, 5 - 3x - 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 - 2x। ठीक है,
चलिए यहां अब कांस्टेंट में से एक बार कांस्टेंट माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस 3x, ये माइनस 3x एज इट इज, 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो वेरिएबल है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लो। तो ये -2 लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 माइनस 2, माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन गेट चेंज्ड, सो x इज लेस देन और इक्वल टू -6। दिस इज आवर आंसर। सॉल्व करने को गया था। 29th क्वेश्चन देखते हैं। A committee of 5 members is to be formed। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का हुआ, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम 7 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन हैव एटलीस्ट 4 गर्ल्स, एटलीस्ट 4 गर्ल्स, और 5 मेंबर की बनानी है। इसका मतलब उस कमेटी में सारी की सारी लड़कियां भी हो सकती हैं। तो यहां ऑप्शन क्या बनेंगे, जो टोटल हमारे पास कमेटी बनेगी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ वेज, कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 लड़कियां तो होनी चाहिए, तो 4 गर्ल्स, ठीक है, एंड 1 बॉय। यहां का मतलब प्लस 5 गर्ल्स एंड 5 की 5 हैं तो 0 बॉयज, उसमें लड़का हो ही ना, 5 की 5 ही लड़कियां हो। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन बनेगा किसमें से। 4 लड़कियां हमें लेनी है पहले ऑप्शन में, और टोटल लड़कियां हैं कितनी हमारे पास, 9, तो 4 का कॉम्बिनेशन लेना है। 9c4 मल्टीप्लाइड विद 7c1 प्लस 5 लड़कियां लेनी है 9 लड़कियों में से, तो 9c5 एंड 7c0, ठीक। लड़का लेना ही नहीं है, पांचों की पांचों लड़कियां ले लेनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 7 6, ये डॉट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं है। और नीचे हम लोग 4 3 2 1 और 7 को एक बार खोलेंगे, प्लस 9 8 7 6 5, ठीक। और 5 को एक तक खोलेंगे, 5 4 3 2 1, और 7c0 मीन्स 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल आंसर हमारे पास आएगा 1008 वेज आ जाएगा, जिससे हम लोग एक कमेटी में 5 मेंबर्स ले सकते हैं, जिसमें 4 कम से कम लड़कियां हो, पांचों की पांचों भी हो सकती है। 30th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड एंड ऑलवेज एंड विद 94। तो यहां हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है। ये 6 डिजिट नंबर जो है हमेशा 94 से एंड होना चाहिए, तो 9 और 4 उसने यहां फिक्स कर दिया, ठीक है। टोटल डिजिट जो है हमारे पास, टोटल डिजिट्स हमारे पास 0 to 9 यानी कि 10 हैं। 10 में से 2 उसने यहां फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। और ये 6 डिजिट वाला एक नंबर बनाना है। अब यहां आ जाओ एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर। अब इसमें से 0 नहीं आ सकता, तो 0 9 और 4 नॉट अलाउड, क्योंकि अगर 0 आ गया एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर तो वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, 6 नहीं रहेगा। तो यहां 10 में से 3 डिजिट नहीं आ सकते, तो यहां कितने तरीके बनेंगे भरने के, फिल करने के, 7 वेज। एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन जो है कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। अब यहां जो सेकंड अगली पोजीशन जो है उसके ऊपर 9 और 4 नहीं आ सकते, नॉट अलाउड, ठीक है। यहां अलाउड नहीं है, यहां भी 9 4 अलाउड नहीं है, यहां भी 9 4 अलाउड नहीं है, राइट। यहां 0 आ सकती है, 9 4, 10 में से 2 डिजिट निकले, 8 आ गए। अब यहां 8 तरीकों से हम लोग ये वाली पोजीशन फिक्स कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहां एक भर दिया, यहां एक भर दिया, 2 डिजिट यहां आ नहीं सकते। अब यहां कितने रह गए हैं, 8 बचे थे हमारे पास, है कि नहीं। 8 में से अब जो है एक डिजिट यहां भरे हैं, तो यहां अब 7 वे रह गए फिल करने के, ठीक। यहां तक 8 थे हमारे पास, क्योंकि 2 तो उसने फिक्स ही कर दिए। 8 में से एक यहां फिल कर दिया, अब 7 रह गए, 7 में से एक फिल कर दिया, यहां रह गए 6 वेज, 6 डिजिट रह गए। तो 6 तरीकों से हम लोग यहां फिल कर सकते हैं। और लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको एक तरीके से ही हम फिक्स कर सकते हैं, 9 4, ठीक है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर्स जो यहां बनेंगे 2352 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 31st क्वेश्चन। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करना है और 5 पावर है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, x माइनस वाई का जो फार्मूला है वो आप लोग यहां लगा सकते हैं। जैसे यहाँ x माइनस वाई कह लीजिए, या a माइनस बी
पावर 5 का फॉर्मूला देखेंगे। यही वाला फॉर्मूला हम यहां लगाते हैं और उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। तो ये बनेगा 5c0 2/3x पावर 5 माइनस 5c1 2/3x पावर 4, और जो दूसरी टर्म है मेरे पास, क्योंकि नेगेटिव लगा चुके हैं, तो ये आएगी 3x/2 प्लस 5c2 2/3x पावर 3 3x/2 पावर 2, ठीक। दोनों हर एक टर्म में दोनों फैक्टर्स का जो पावर है उसका जोड़ टोटल पावर के बराबर होना चाहिए। माइनस 5c3 2/3x पावर 2 3x/2 पावर 3 प्लस 5c4 2/3x पावर 1 3x/2 पावर 4, और लास्ट में हमारे पास यहां मैं लिख देता हूं माइनस आएगा विद नेगेटिव साइन 5c5 2/3x पावर 0, यहां 1 है तो पावर 0 मीन्स 1, ठीक है, 3x बटा 2 और यहां आएगी 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पावर को आप एक्सपेंड कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को आपस में, तो जो टोटल आंसर आपके पास बनेगा, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके, दिस इज द आंसर। और यहां बच्चों मैंने आपको 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेक्शन सी दैट कंप्राइजेस ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है हमारे पास 3 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, देन फाइंड थीटा। थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहां सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में रैशनलाइज कर लेता हूं 3 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उतना मल्टीप्लाई और उतना ही डिवाइड। राइट हैंड साइड मेरे पास सेम है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज हाफ, और साइन थीटा की जो वैल्यू मेरे पास आई है दैट इज 3√2। ध्यान दिया जाए कि यहाँ कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव है और साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। आप खुद बताओ कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। तो थीटा जो है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो थीटा जो है, और मेरे पास ये 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब यहां हम लोग थीटा की कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि थीटा कॉमन क्या हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, कॉस थीटा जहां पॉजिटिव हो और साइन थीटा जहां नेगेटिव हो, उन दोनों वैल्यूज के लिए एक बात और आपको यहां ध्यान देनी है, मैं बताता हूं इसको क्या बनेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ। कॉस हाफ कब होता है? कॉस हाफ कब होता है? जब कॉस 60 हो, यानी कि π/3 हो, ठीक है, और साइन 3√, ये लेकिन ये नेगेटिव है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मुझे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो जो यहां मैंने π/3 लगाया है, इसका आप यहां माइनस कर लो तो ये अपने आप से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। माइनस थीटा का मतलब ही फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां यूज होएगा। और साइन थीटा कितना है? 3√2 माइनस 3√2, तो यहां दोनों वैल्यू अब सेटिस्फाई हो जाएंगी। साइन ऑफ माइनस π/3, साइन माइनस π/3 का मतलब होगा माइनस साइन π/3, ये ध्यान रखना। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो जब हम लोग साइन ये वाला लेंगे, साइन माइनस π/3 लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/3, और π/3 कितना होता है? साइन 60, साइन 60 होता है 3√2। तो ये देखो ये वाली वैल्यू आ गई जो अब हमने यहां पे निकाल के रखी थी। और कॉस माइनस थीटा, ये वाली बात, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या बनेगा? कॉस माइनस थीटा इज कॉस π/3, राइट। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हम लोग माइनस थीटा ले रहे हैं, तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी फिर? दोनों की देखो यहां कॉमन वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, थीटा इज माइनस π/3। ये बात आप ध्यान रखनी है। दिस इज अवर आंसर। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग इसको अगर आपने
-π/3 आंसर नहीं देना, तो इसका एक आंसर और भी बन सकता है। आप इसको देखिए, यहां मैं करके बता देता हूं आपको। वैसे आंसर आ गया, पर मैं आपको एक अलग, अगर आपके सामने इसका आंसर थीटा 5π/3 भी हो तब वो भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट है। -π/3 आंसर दे दीजिए या 5π/3 भी दे दीजिए आंसर, वो देखो कैसा होगा। 5π/3 निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos, अभी मैंने क्या बताया था, हाफ कब होता है, जब π/3 हो, लेकिन है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कितना निकालेंगे, 2π -π/3 कर दो फिर। तो यहां 2π का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, तभी माइनस किया है मैंने। तो कितना आ जाएगा, cos ऑफ 6 - π 5π/3। तो कॉमन करेंगे, थीटा की वैल्यू 5π/3 आ जाएगी। साइन भी चेक करके देख लो, साइन थीटा, साइन ऑफ यहां कितना है, -300/2, तो -300/2 है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कितना बनेगा, 2π -π/3, क्योंकि π/3 के ऊपर ही साइन 300/2 होता है, लेकिन नेगेटिव है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको ले गए। यहां से वैल्यू कितनी बनेगी, साइन 5π/3। अब दोनों की कॉमन वैल्यू ले लो, देखो थीटा इज इक्वल 5/3 और यहां भी थीटा 5/3 आ गया, तो यहां तो आंसर आप -π/3 पे दे आओ। ये वाले फार्मूले जो मैंने यहां आपको बताए हैं, इनको यूज करके, या फोर्थ क्वार्टर में 2π -π/3 करेंगे, तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग ये दोनों फार्मूले अगर लगा देते हैं, यहां ये वाला, ये दोनों फार्मूले जो मैंने बताए, ये वाला और ये वाला फार्मूला, तब आपका आंसर ये ठीक बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/3। 33rd क्वेश्चन में, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ कंजुगेट ऑफ दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, यानी कि इसकी प्रोडक्ट का अगर कंजुगेट करा जाए तो वो कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के बराबर आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोगों को क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप कितना आएगा, 3x यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये आएगा अपने पास +5y, ठीक है, और आयोटा कॉमन कर लेते हैं, आयोटा यहां आएगा -5x, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +3y, इसका अभी हम लोग कंजुगेट करेंगे। इसका कंजुगेट भी हमें करना है, -6 + 24 आयोटा, और ये भी कंजुगेट, तो हम दोनों कंजुगेट करेंगे और फिर कंपेयर भी कर लेते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है आयोटा टू माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट ही रहेगा, तो ये आ गया 3x + 5y, कंपेयर भी कर रहे हैं और कंजुगेट भी कर रहे हैं, ये आ गया -6, और यहां आ गया माइनस, ठीक है, तो माइनस ऑफ -5x, एक माइनस बाहर है, ये देखिए, माइनस ऑफ -5x, ये मल्टीप्लाई किया था जब हम लोगों ने, और +3y, दिस इज इक्वल टू -24। -24 क्यों होगा, क्योंकि कंजुगेट ले लिया हमने, यहां भी तो माइनस आया ना, फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, पहले तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक है 3x + 5y -6, और दूसरी है 5x - +3y is equal to 24. So after solving these two linear equations in two variables, you will get the value of x as -69/17 and the value of y is 21/17. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए विद द हेल्प ऑफ अवर 10th क्लास मेथड, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसकी स्टेटमेंट, you have given two complex number z1 is equal to 2 - 3 iota, z2 is equal to 2 + 3 iota. Find the imaginary part of z1 + z2 + 1 divided by z1 - z2 + 1. तो इनसाइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है, उसमें हम लोग गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 की वैल्यू है 2 - 3 iota, और z2 की वैल्यू है 2 + 3 iota, तो यहां हम लोग पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू। तो कितना बचा फिर, 5/1 - 6 आयोटा। अब डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग साइन चेंज करके रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये बनता है 5 × 1 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1x - y और x + y का, तो 1² - 6 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा 5 + 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 37। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप अलग अलग कर लीजिए, तो रियल पार्ट्स में बन जाएगा 5/37 और इमेजिनरी पार्ट इज 30/37।
पूछ क्या रहा है वो यहां इमेजिनरी पार्ट ही पूछ रहा है। 30/37 विल बी योर आंसर। 35th क्वेश्चन देखते हैं। 35th क्वेश्चन में यहां हमारे पास अब लीनियर इनइक्वालिटीज में से क्वेश्चन आ गए हैं। वो कह रहे हैं यहां 2 लीनियर इनइक्वालिटीज आपके पास है और आपको इन्हें जो है सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसका आपको नंबर लाइन पे ग्राफ भी बताना है कि क्या ग्राफ बनेगा उसका। ठीक है, तो यहां देखिए फिर फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग ले लेते हैं और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। -5x ये हो गया -20, 6x -9 लेस देन और इक्वल टू 0। अब जो अपने वेरिएबल्स हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और विदाउट वेरिएबल्स जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं हम लोग। तो यहां -5x + 6x इज x, ये हो गया -29, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 29। तो 29 से कम होना चाहिए। तो 29 से कम का मतलब है इधर चलते हैं हम लोग नेगेटिव इंफिनिटी की ओर। तो अब इसको कैसे हम लोग शो करेंगे? इसको हम लोग शो कर सकते हैं -∞ और 29, क्योंकि इक्वल साइन है तो यहां क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे हम लोगों ने इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहां डार्क कर दीजिए, ये ऐसा कर देते हैं हम लोग और ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, -∞ की तरफ लाइन। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। सेकंड इनइक्वालिटी ले लीजिए। अब सेकंड इनइक्वालिटी में 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 10x + 67, उसी तरह से वेरिएबल अलग कर लो और कांस्टेंट टर्म्स अलग कर लो। तो यहां आ जाएगा -8x इज लेस देन और इक्वल टू 48। ठीक है, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, -8 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो अब चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू विल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो x नाउ यहां बन जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 का मतलब क्या हुआ? अब 6 भी इंक्लूड है साथ में और -6 से बड़ा, यानी कि बड़ा मींस पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है उसका जो ग्राफ है। जो ग्राफ बना नंबर लाइन पे वो ये हमारे पास डार्कन पोर्शन है और इसको अगर हम लोग इंटरवल पोर्शन में लिखेंगे तो ये मेरे पास आएगा -6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट बिकॉज वी हैव इक्वल साइन हियर और प्लस इंफिनिटी की तरफ जो है वो ओपन ब्रैकेट आएगी। सो दिस इज द टोटल सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 35। 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास बच्चों। In how many ways can the letters of the word permutations can be arranged? परमुटेशन एक वर्ड है और उसके लेटर्स को हम लोगों ने अरेंज करना है। कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का जो इसमें फर्स्ट पार्ट है उसमें कंडीशन है वर्ड्स स्टार्ट विद ई एंड एंड विद एमएस। तो ई और एमएस जो है उसने फिक्स कर दिया और सेकंड में ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। इसमें जितने भी वॉवल्स हैं वो साथ में इकट्ठे रहने चाहिए। तो परमुटेशन में टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं, 3 हमने फिक्स कर दिए फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि स्टार्ट कहां से होना चाहिए? ई से, और लास्ट पोजीशन जो है उसमें एमएस आना चाहिए। तो वो भी एक वेज से ही हम लोग अरेंज कर सकते हैं, राइट। अब 3 निकाल दिए, 12 में से कितने लेटर्स हमारे पास बचे हैं? 9 लेटर्स को हम लोगों को अरेंज करना है, राइट। और उसमें से रिपीटेशन कितनी है? ये देखो टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। तो 9p9, राइट, और 2 फैक्टोरियल हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 फैक्टोरियल मींस 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और 2 फैक्टोरियल मींस 2 into 1। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,81,440। तो इतने तरीकों से हम परमुटेशन के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें हर एक वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा ई से और एंड होगा एमएस से। सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। परमुटेशन में जितने भी वॉवल्स हैं, देखो सारे वॉवल्स इसमें आए हुए हैं, 5 के 5 वॉवल इसमें है, ए ई आई ओ यू सारे वॉवल्स हैं, ठीक है। तो यहां ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स हैं और 7 कंसोनेंट्स हैं हमारे पास। वॉवल्स इकट्ठे रहने चाहिए। अब हम लोग क्या मानते हैं यहां कि वॉवल्स का एक बॉक्स बना लेते हैं। यहां ये सारे के सारे एज इट इज रहे, ये एक बॉक्स आ गया और बाकी लेटर्स का एक बॉक्स आ गया। अब हमारे पास टोटल कितने हुए? ये 7 तो लेटर्स हो गए और एक वॉवल्स का बॉक्स हम उसको एक ही मानते हैं। ये हो सकता है कि या आगे आ जाए या यहां पीछे चला जाए या कहीं बीच में आ जाए, आएगा इकट्ठे आने चाहिए जब भी आए, ठीक है। तो 7 लेटर्स और एक लेटर इसको मान लेते हैं। ये 5 लेटर्स का एक बॉक्स मान के उसको एक पोजीशन पे मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट हमें कितनी करनी है? 7 और 1 8 की करनी है। तो कितना हो गया फिर? 8 फैक्टोरियल
ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां भी 2 जो है वो 2 बार, t जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो, 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20,160। ये तो आया जब वावल्स जो है वो इकट्ठे हैं। अब ध्यान दो, वावल्स तो अपने आप से अरेंज हो सकते हैं कि नहीं, ये तो 7 लेटर्स तो हम लोगों ने अरेंज कर दिया। हो सकता है कि P यहां आ जाए, या P यहां आ जाए, या M यहां इधर से इधर आ जाए, तो ये लेटर तो हो गए। लेकिन वावल को हम लोग एक ही लेटर मान रहे थे। अब वावल भी तो अंदर अपने अरेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है ना, इकट्ठे होने चाहिए। तो क्या करेंगे, वावल 5 वावल्स कैन अरेंज इन 5p5 वेज, यानी कि 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 120। तो पहले 7 और 1 वावल, तो कितने वेज आए थे हमारे पास ये, और वावल्स खुद अपने आप में कितने अरेंज हो सकते हैं, 120 वेज से। तो 20,160 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,19,200 तरीके बन जाएंगे परमुटेशन के लेटर्स को अरेंज करने में, जिसमें वॉवल्स विल ऑलवेज रिमेन टुगेदर। ये था हमारा 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 37 क्वेश्चन। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, तो टोटल 13 मेंबर है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज एटलीस्ट 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 4 गर्ल्स। टीम में हमें जो है 5 मेंबर्स की टीम जो है वो सिलेक्ट करनी है 13 में से। फर्स्ट हमारे पास जो इसमें कंडीशन है, फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 लड़के और 1 लड़की हो, कम से कम 2 लड़के और 1 लड़की, या कम से कम 4 लड़कियां हो। इसका मतलब 5 की 5 लड़कियां भी हो सकती हैं। केस 1 चलते हैं पहले। सबसे पहले 2 बॉय तो रखने ही रखने हैं, तो यहां क्या बनेगा, केस 1 में 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, क्योंकि 5 मेंबर की टीम हमने बनानी है। तो क्या बना फिर 7C2 6C3, क्योंकि 7 लड़के हैं, 7 लड़कों में से 2 लड़के चूज करने हैं और 6 लड़कियों में से 3 गर्ल्स हमें चूज करनी है। 5 की टीम बनानी है। 7C2 और 6C3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 420 तरीकों से पहला रास्ता आ जाएगा। सेकंड रास्ता देखते हैं। सेकंड केस को सॉल्व कर लेते हैं। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब इसका बॉयज कितने में से चूज करने हैं हम लोगों ने, 7C3, और लड़कियां 6 में से 6C2। तो यहां 7C3 का मतलब बना 35 और 6C2 का मतलब बना 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो 521 वेज आ जाएंगे। केस थर्ड की तरफ चलते हैं। 7 में से 4 लड़के और एंड है, यहां भी एंड है, और 1 लड़की चूज करनी है 6 में से। तो 7C4 और 6C1। तो 7C4 और 7C3 की वैल्यू बराबर है, और 6C1 का मतलब है 6। तो 210 वेज यहां से आ गए। तो या तो ये तरीका है, या ये है, या ये है। तो अब इन तीनों केसेस को हम लोग जोड़ देते हैं आपस में। 420, 525 और 210 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर जो बनेगा इसमें 1155 जो है हमारे पास टोटल आंसर बन जाएगा। सेकंड केस है एटलीस्ट 4 गर्ल्स। 5 मेंबर की टीम बनानी है, 4 लड़कियां कम से कम उसमें होनी चाहिए। तो या तो 4 लड़की 1 लड़का, या लड़का कोई ना हो, सारी की सारी लड़कियां हो। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, राइट। तो उस केस में ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा। 7C1, 7 में से 1 लड़का लेना है और 6 में से 4 लड़कियां लेनी है, तो ये फॉर्मूला, ये आंसर बनेगा। और 7C0, क्योंकि लड़का कोई लेना नहीं है और सारी की सारी 5 के 5 मेंबर्स जो है वो लड़कियां ही लेनी है, तो 6 into 1 यानी कि 6 ही आ जाएगा। तो टोटल वेज यहां दोनों को ऐड कर देते हैं। 105 + 6 111 यानी कि 111 तरीके बन जाएंगे, जिसमें कम से कम 4 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की ओर। ऑल क्वेश्चंस दैट कंप्राइजिंग ऑफ 6 मार्क्स। तो यहाँ 3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, और ध्यान दीजिए ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है उसमें प्रोवाइड किए हैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से, और सेकंड टॉपिक जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें से भी हमारे 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो यहाँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक आपको पूरा करना है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 2 करोड़ कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स हमें गिवन है 1 0 3 2 4 4 2 एंड 4। तो 2 करोड़ से बड़े डिजिट्स नंबर हमें बनाने हैं, और इन डिजिट्स को यूज करते हुए। अब ध्यान दो, जो 2 करोड़ से बड़े नंबर होंगे उनके यहां फर्स्ट प्लेस के ऊपर 2 या 2 से बड़े नंबर ही आएंगे ना, 2 से कम नंबर तो आ नहीं सकते। इसका मतलब 0 भी नहीं आ सकता और 1 भी नहीं आ सकता। तो यहां आने की क्या संभावना है, कौन कौन से केस बनेंगे, यहां
या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा इस फर्स्ट पोजीशन पे, तभी वो 2 करोड़ से नंबर बड़े होंगे ना। तो इसका सोल्यूशन देखिए फिर आप 38 क्वेश्चन का। तो केस नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। यहां केस नंबर 1 क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन द फर्स्ट डिजिट इज 2। ठीक है, तब हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनेगी, जब यहां पर फर्स्ट डिजिट जो 2 करोड़ से बड़े नंबर हमने बनाने हैं उनमें फर्स्ट डिजिट अगर हम 2 यहां फिक्स कर दें तो हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बन सकती है। ठीक है, रिमेनिंग डिजिट हमारे पास कितने रह जाएंगे, 7 डिजिट रह जाएंगे। और उन 7 डिजिट को हमने कितने डिजिट से फिल करना है, 1 0 3 2 4 4 और 4, क्योंकि 1 2 तो लेना है। 1 2 हमने वहां, क्योंकि 2 यहां 2 बार था, उसमें से 2 1 हमने यहां फिक्स कर दिया और 1 2 को हमने ले लिया। ठीक है, अब 7 डिजिट्स की अरेंजमेंट करनी है, लेकिन अब ध्यान दो कि 7 डिजिट में ये 1 जो है वो 1 बार रिपीट हो रहा है, 0 भी 1 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 1 बार रिपीट हो रहा है, 2 भी 1 बार रिपीट हो रहा है और 4 3 बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन में जितने रिपीटेशन होती है उस रिपीटेशन के परमुटेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 7 फैक्टोरियल हम लोगों ने न्यूमरेटर में, यानी कि 7 डिजिट्स पे 7 प्लेसेस पे 7 डिजिट्स को हम लोगों ने अरेंज करना है। तो 7p7 डिवाइडेड बाय 3p3, उसके परमुटेशन जो रिपीट हो रहा है उसके परमुटेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आएगा 840। तो एक तो यह तरीका हो गया कि 2 करोड़ से ऊपर के नंबर बनाने में 2 को हम लोगों ने यहां फिक्स कर दिया। अब चलते हैं केस नंबर 2 की ओर। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन द फर्स्ट डिजिट इज 3। अब देखते हैं पोजीशन रह कितने गई, 7। अब 7 डिजिट से 7 प्लेसेस से हम लोगों को फिल करने हैं, लेकिन आप दोबारा ध्यान से देखते हैं, या इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 7 टेकिंग 7 एट ए टाइम, लेकिन इसका मतलब 7 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ गया। अब देखते हैं कि जो बाकी 7 बचे उनमें से कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो 1 बार रिपीट हो रहा है, 0 1 बार रिपीट हो रहा है, 2 अब 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 4 3 बार रिपीट हो रहा है। तो उनके फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार रिपीट हो रहा है। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे 420। थर्ड केस देख लीजिए। थर्ड केस में द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन द फर्स्ट डिजिट वी आर फिक्सिंग एज 4। अब फर्स्ट प्लेस में हम लोग 4 डिजिट है वो फिक्स कर दिया। अब 7 प्लेसेस पे 7 डिजिट्स को हम लोगों को अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 7 डिजिट्स। अब देखते हैं इनमें से कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1 4 कर दिया, 4 3 बार था पहले, तो 2 बार रह गया। 4 2 बार, 2 2 बार, 3 1 बार, 0 1 बार, 1 1 बार रिपीट हो रहा है। उनके फैक्टोरियल से हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 1260 तरीके आ जाएंगे। टोटल तरीके क्या बनेंगे, फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस के ऊपर 2 फिक्स किया था तो 840 तरीके, 840 वेज बने थे। जब हमने 3 को फिक्स किया फर्स्ट पोजीशन पे तो हमारे पास 420 वेज बने, और जब हमने 4 को फिक्स किया फर्स्ट पोजीशन पे तो 1260 तरीके बने। और टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं दैट, या टोटल नंबर्स जो हैं, जो 2 करोड़ से ऊपर के नंबर हैं, वो हमारे पास बनेंगे 2520 नंबर बन जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास 39th क्वेश्चन है। 39th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards. If each selection of 5 cards has exactly 3 kings. 5 पत्तों का हमें कॉम्बिनेशन निकालना है। 52 पत्ते हैं हमारे पास, उसमें 5 पत्तों का एक कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। बार बार से 5 पत्ते निकालने हैं। अब उन 5 पत्तों में वो कहता है इफ ईच सिलेक्शन, जब भी हम 5 पत्ते निकालें उसमें से हमारे पास एग्जैक्टली 3 किंग तो आए ही आए। टोटल किंग्स होते कितने हैं, 4। नंबर ऑफ वेज टू चूज एग्जैक्टली 3 किंग्स, 4 में से 3 किंग्स हमें उसको निकालने हैं जब हम लोग 5 पत्ते निकालेंगे। तो एग्जैक्टली 3 किंग्स, 4 में से 3 किंग्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4C3। 4C3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ वेज टू चूज द रिमेनिंग 2 कार्ड्स, 5 पत्ते निकालने हैं, 3 तो किंग ही आ गए, ठीक है। 4 किंग टोटल में से हमने माइनस कर दिए, तो अब कितने बचे, 48। 48 में से बाकी 2 पत्ते निकालने हैं हम लोगों ने, तो अब कितने तरीके बन जाएंगे, 48C2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बनेगा आपके पास 1128। 48C2 1128, और यहां कितना बना हमारे पास, 4 किंग्स में से 3 किंग्स आने चाहिए, तो टोटल वेज कितने बन जाएंगे,
ये तो हुआ 4 में से 3 किंग, और ये हुआ बाकी बचे पत्तों में से 2 पत्ते और लेने हैं जो किंग के अलावा हो। तो 4 इंटू 11 28 विल बिकम 4512। 4512 हमारे पास टोटल वेज है, टोटल कार्ड आ जाएंगे। 39th बी पार्ट, इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्वीट आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स। ये 5 लेटर से हम लोगों ने वर्ड बनाने शुरू करने हैं, विद और विदाउट मीनिंग, उनका कोई मतलब हो या ना हो। एंड द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी। जो वर्ड हम यहां से बनाएंगे उनको हम लोग डिक्शनरी में अरेंज भी कर रहे हैं, डिक्शनरी के अल्फाबेटिकली। फाइंड द 51st वर्ड। 51st वर्ड क्या होगा? चलो इनको अब सबसे पहले आप डिक्शनरी वाइज जो है हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो डिक्शनरी में सबसे पहले ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर एस टी डब्ल्यू, ठीक है ना, ये तो बनेगा, आपको डिक्शनरी का ऑर्डर पता ही है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक, अब हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे चलते हैं कि केस नंबर 1 में क्या है कि जब हम डिक्शनरी में चलेंगे तो हमने फर्स्ट वर्ड जो है वो ई फिक्स कर दिया यहां, ठीक है। अब बाकी पोजीशन, क्योंकि 5 पोजीशन पे भरना था इसको, तो बाकी ये पोजीशन रह गई, 1 2 3 4 पोजीशन रह गई। अब ई को फिक्स कर दिया है तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, ई तो फिक्स कर दिया, बाकी लेटर कितने रह गए? 4 लेटर्स। 4 लेटर्स कौन से रह गए हैं? ई एस टी डब्ल्यू, इनको यहां अरेंज करना है हम लोगों ने। अब इसमें ई भी एक बार है, एस भी एक बार है, टी भी एक बार है और डब्ल्यू भी एक बार है, तो एक फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 4 लेटर्स को इन 4 पोजीशन पे हम लोग अरेंज करेंगे तो 24 वेज हमारे पास आ जाएंगे जब हम लोग यहां ई को फिक्स करेंगे। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में जब हम लोग एस को यहां फिक्स कर दें फर्स्ट पोजीशन पे और बाकी 4 लेटर्स को यहां अरेंज करें। अब ध्यान दो, बाकी 4 लेटर्स कौन से रह गए हैं हमारे पास यहां? एस को मैंने फिक्स कर दिया, तो अब ये स्वीट वर्ड है ना, तो रिमेनिंग जो है यहां एस को फिक्स कर दिया मैंने, ई, ठीक है, और टी डब्ल्यू, इन 4 लेटर से 4 प्लेसेस हम लोगों ने फिल करने। तो 4 फैक्टोरियल, और इसमें ई अब कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 12 तरीके आ जाएंगे जिसमें हम लोग वो वाले वर्ड जो एस से स्टार्ट होंगे। अब चलो एक हमारे पास और भी रह गया है, द वर्ड स्टार्टिंग विद टी। अब हमने टी को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास है 2 बार, तो ई आ गया, 2 बार हमारे पास ई आ जाएगा। तो जो हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे टी को फिक्स कर देंगे तो बाकी जो 4 लेटर्स हैं उसमें 2 ई आ गया, रिपीट होगा 2 बार, एस एक बार और डब्ल्यू भी एक बार। तो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास 12 तरीके बन जाएंगे जिसमें लेटर स्टार्ट किससे होंगे? टी से। तो टोटल वर्ड्स स्टार्ट विद ई एस एंड टी। कितने वर्ड बने? पहले बना 24, फिर 12, फिर 12, 48 वर्ड हमारे पास बन गए जिनकी स्टार्टिंग जो है वो ई एस और टी से है। अब आता है कि भाई आपको वो बताने हैं जिसमें स्टार्टिंग आपकी हो नेक्स्ट चलता जाए, और अब स्टार्टिंग चलनी है डब्ल्यू से, ठीक है, क्योंकि 3 तो हमने फिक्स कर दिए थे, एस भी देख लिया हमने, ई भी देख लिया, टी भी देख लिया, तो 48 वर्ड्स हमारे पास बन जाएंगे। अब देखते हैं द वर्ड्स स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को हम लोग यहां फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे हम लोग फिक्स करेंगे ई को। ये 2 फिक्सिंग हम लोग कर देते हैं यहां, ठीक है। और बाकी अब जो 3 लेटर्स हमारे पास बचे, मैंने क्या फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि वो वाले लेटर्स जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी 3 तो हमने देख लिया, 48 वर्ड्स बन चुके हैं। हमें 51st वर्ड देखना है, 51st, यानी कि 3 लेटर्स और बनाने, 3 वर्ड हमें और बनाने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कर रही है डब्ल्यू से, क्योंकि बाकी हम लोगों ने देख लिए हैं। ई भी हम लोगों ने सेकंड पोजीशन पे फिक्स कर दिया। अब जो 3 लेटर्स बचे उनका परमुटेशन देख लेते हैं कि वो कहां कहां आएंगे, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू ई ई, एस छोटा है टी से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 49th वर्ड बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब डब्ल्यू ई ई, तो एस के बाद क्या आना चाहिए? टी, राइट, और टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमने यहां फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, एस के बाद टी और टी के बाद हम लोग एस को इधर ले आए, ठीक है, यहां पोजीशन पे चलेंगे हम लोग। तो अब वर्ड कौन सा बन जाएगा फिर? डब्ल्यू ई ई, एस के बाद टी आ जाएगा और एस और टी को इंटरचेंज कर दिया हमने, तो ये बन गया हमारे पास 50th वर्ड बन गया। चलो अब फिर आगे घुमा देते हैं इसको, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। W और E हमने फिक्स कर दिया। अब E के बाद नेक्स्ट वर्ड जो स्मॉलेस्ट हो, है ना, वो होएगा S। और अब S और E को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया और नेक्स्ट T को यहां रखा हमने। T को अभी T तो अभी इधर आएगा, T अब नेक्स्ट आएगा। E के बाद अब T S आएगा या T आएगा, ठीक है, वो 52nd वर्ड बनेगा। तो 51st वर्ड हमारे पास क्या बना फिर? 51st वर्ड, दिस इज WESET। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 40th क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड जर्नी। तो देखो यहां वॉवल्स कितने आ रहे हैं? OUE, ठीक है, 3 वॉवल्स हैं और बाकी 4 जो है वो हमारे पास कंसोनेंट्स हैं। तो टोटल 3 वॉवल्स और 4 कंसोनेंट्स में अब जो भी वर्ड हमने बनाने हैं उस वर्ड में 3 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट्स होने चाहिए। तो वो आपस में कितने वेज से हमें अरेंज हो सकते हैं? 6p6 वेज से वो अरेंज हो सकते हैं, यानी कि 6 फैक्टोरियल से। चलो अब नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? BC3 हमारे पास वेज बन जाएंगे जिसमें ऐसे वर्ड्स जिसमें 3 वॉवल्स हो और 3 कंसोनेंट्स हो। टोटल कंसोनेंट कितने हैं? 4 में से 3 हमें लेने हैं और आपस में ये कैसे अरेंज होंगे? हो सकता है कि वॉवल्स इधर आए, इधर ना आए, इधर कंसोनेंट्स आ जाएं, ठीक है, या इधर कंसोनेंट्स आ जाएं, इधर वॉवल्स आ जाएं। तो इनकी आपस में अरेंजमेंट हम लोगों को देखनी है, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज से। टोटल तरीका हमारे पास कितने हो जाएंगे फिर? 3C3 मींस 1 और 4C3 मींस 4, 4C3 मींस 4C1, ठीक है, वो मैं आपको कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में बता चुका हूं। तो 1 into 4 और 6 फैक्टोरियल मींस 720, 720 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 तरीके आ जाएंगे जर्नी वर्ड से हमें वर्ड बनाने हैं जिसमें 3 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट्स हो, राइट। वो हमारे पास कितने तरीके बन जाएंगे? 2880 तरीके। 40 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, उनको हम लोगों को एक रो में बिठाना है। इस तरह से बिठाना है कि लड़कियां जो हैं, कोई 2 लड़कियां आपस में साथ ना बैठें, सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो बच्चों इस बात को समझते हैं। 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। तो लड़के हमारे पास 5 हैं, B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है। अब इनके बीच में हम लड़कियां बिठाएंगे तभी कोई भी लड़की साथ में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो लड़कियों के लिए कितनी जगह होगी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 4 लड़कियां इन डैश वाली पोजीशंस पे बैठ सकती हैं, तभी वो आपस में इकट्ठा नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग अगर लड़कों को अरेंज कर लें तो 5 बॉयज कैन बी अरेंज, उनके लिए जगह कितनी है? अरेंज इन 5 सीट्स। तो 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल 120 वेज से लड़के बैठ सकते हैं। 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन कितनी पोजीशन पे? सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो 6p4 कितना आएगा? 6, 5, 4, 3, ठीक है। 4 बार इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए तो ये बनेगा आपके पास 30 और 120, 360 वेज बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वेज कितने आए थे? टोटल वेज मतलब लड़कियां भी बैठ जाएं एंड इसका मतलब लड़के भी बैठ जाएं एंड इन बिटवीन लड़कियां भी बैठ जाएं। तो एंड आने वाला है यहां। दिस मींस दैट 120 मल्टीप्लाइड विद 360 दिस इज इक्वल टू 0, 0, 72, 12 36 और 43। तो 43,200 तरीके बन जाएंगे लड़के और लड़कियों को बिठाने के एक रो में, सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। सो बच्चों ये था, दिस इज द एंड ऑफ योर वर्कशीट सेकंड। असाइनमेंट सेकंड मैंने आपको कंप्लीटली फिल करवा दी है। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। कहीं अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप अटक गए हैं तो उस क्वेश्चन की आप पिक लीजिए और मुझे फटाफट से वहां मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन कर दूंगा। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, जो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उनको आप अपने आप से करिएगा।
जाते जाते मैं आपको ये कहूंगा कि अभी भी अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपको पता है कि आपके दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनकी हेल्प कर दीजिए। उनको भी आने वाली असाइनमेंट्स में और इन असाइनमेंट्स में और इससे पीछे वाली असाइनमेंट में भी उनको फायदा हो जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए। सी यू, बाय बाय।